हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल धर्मेंद्र आयुर्वेदा पे आप सभी का स्वागत है। मैं फर्स्ट प्रॉफ के अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय को आप सबको आज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं भी सेकंड प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ और मैं भी पढ़ाई करता हूँ और मेरे फर्स्ट प्रॉफ के एग्ज़ाम बीत चुके हैं। तो हम आपको फर्स्ट प्रॉफ के जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान है संहिता अध्ययन का, उसका हम प्रथम अध्याय को पढ़ाएंगे आप सभी को। तो जो प्रथम अध्याय है वो इस प्रकार है, जो इसमें पहला श्लोक दिया हुआ है कि रागादि रोगान सतत अनुसक्तान आशेष काय प्रसितान शेषान औत्सुक मोहरति दे जंगान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। ये वाला पहला श्लोक हो गया। अब इसमें जो कहते हैं कि जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, यानी वाग्भट कहते हैं कि जो रोग मानव मात्र के सदा पीछे लगे रहते हैं, उन सबको जिसने नष्ट किया हुआ, यानी बेचैनी हो गया, उत्सुकता हो गया, ये उत्सुकता बेचैनी, इन सबको जिसने नष्ट किया हुआ है, उस अपूर्व ग्रंथ को, जिसने इस ग्रंथ बताया लिखा है, उस अपूर्व ग्रंथ को मेरा नमस्कार, ये वाग्भट जी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा श्लोक है, उसके बाद ये जो दूसरा श्लोक है कि अथात आयुष काम्यम अध्यायम व्याख्या श्यामा, यानी अथात आयुष काम्यम अध्यायम। अब यहाँ से हम जो चैप्टर आगे बताया जाएगा कि आयुष कामी अध्याय, यानी आयुष की कामना करने वाले अध्याय की हम व्याख्या करेंगे, ऐसा वाग्भट जी कहते हैं। तो अथा तो आयुष काम्यम अध्यायम व्याख्या श्यामा, ये जो बताया गया है, अथा तो आयुष काम्यम अध्यायम व्याख्या श्यामा, ये जो आयुष कामीय नामक अध्याय की व्याख्या आगे की जाएगी, ऐसा बताया गया है। और आशेष काय प्रसितान शेषान, यानी जो आशेष काय आया है पहले श्लोक में, उसका मतलब बताया गया। जैसे कि ऊपर कहा जाए कि रस आदि दोषों का प्रभाव मन तथा शरीर, जो रस है उसका मन तथा शरीर दोनों पर पड़ता है, अतएव ये उत्सुकता यानी इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करने की प्रबलता, अभिलाषा, मोह, कार्य करना चाहिए या कार्य नहीं करना चाहिए, इन सब का हमें कैसे प्रभाव। तो ओवरऑल हम जो हमारा संहिता अध्ययन का बेसिक है वहाँ इस फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है, जो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का जो संभावना रहता है वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि चिकित्सा के 4 पाद क्या हैं और साध और असाध्य में साध और असाध्य व्याधियाँ क्या हो, उन सब के बारे में बताएंगे। अभी आपको बेसिक चीज़ें बताया जाएगा। तो जो दूसरा श्लोक है वो आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है उसके बारे में बताया जाएगा। तो जो आयुर्वेद का अवतरण है उसका श्लोक कभी कभी पूछा जाता है वाइवा एवं वगैरह, जैसे हमारे क्लास में हमारे से जो वाइवा हुआ था तो हमसे पूछा गया था, तो हमको श्लोक याद था, उसका मीनिंग हम बता दिए थे। तो जैसे यहाँ पे श्लोक आपको पढ़ना आना चाहिए, संधि विच्छेद करना आना चाहिए, इसलिए संस्कृत पढ़ना ज़रूरी है। तो जो संस्कृत आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम उसको भी आगे चलाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं आज से, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। तो ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो वेदम प्रजापतिम जिग्रहत सो असन्यो तो सहसासम सो अत्रिपुत्रादिकान मुनीन ते अग्निवेशादिकांस्तेतु पृथक ते तंत्राणि ते निरे। यानी जो ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो वेदम, यानी जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने आयुर्वेद का स्मरण किया था, आयुर्वेद को स्मरण किया था तो आयुर्वेद आगे प्रकट हो गया था, ऐसा माना जाता है। तो वो तो समुद्र मंथन के समय हुआ ही था, लेकिन उसके बाद में जब आयुर्वेद का ब्रह्मा ने स्मरण किया तो उनको मिल गया। उसके बाद जो है उसे दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया, पढ़ाया, यानी जब उसके बाद ब्रह्मा जी ने को मिल गया तो ब्रह्मा जी ने उसको दक्ष प्रजापति को पढ़ाया। फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया, जो अश्विनी कुमार थे उनको पढ़ाया। फिर अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को पढ़ाया, जो अश्विनी कुमार थे उन्होंने देवराज इंद्र को पढ़ाया। फिर जो देवराज इंद्र थे उन्होंने आत्रेय पुत्र यानी जो आत्रेय पुत्र कौन थे, पुनर्वसु आत्रेय पुत्र कौन थे, पुनर्वसु आत्रेय आदि महर्षियों को पढ़ाया था, जो उसमें से आत्रेय आदि ने
अग्निवेश, भेल, जतुकड़, पराशर, हारी, क्षारपाणी, ये इनके 4 शिष्य से। आत्रेय आदि ने अग्निवेश, भेल, जतुकड़ को पढ़ाया। फिर जो अग्निवेश थे आदि महर्षियों ने अलग अलग तंत्रों में इसकी विस्तार से रचना की। तो यही बताया गया है इसमें पहला जो दूसरा श्लोक है कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। तो इसी प्रकार आयुर्वेद का अवतरण हुआ था। ये जो आपका दूसरा श्लोक दिया है, मेरा श्लोक, ये श्लोक आपको याद करना है। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। आइए हम लगा दिए। ये ऐसे तो एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन टीचर जो है जब वाइवा लेते हैं तो उस समय पूछते हैं। फिर जो दूसरा बताया गया है कि अष्टांग का स्वरूप कैसा है, अष्टांग कैसा दिखता है। तो तेभ्यवती ये बताया गया है। ये दोनों श्लोक का जो दोनों लाइन है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इसको भी टीचर पूछ लेते हैं कभी कभी कि अष्टांग का स्वरूप क्या है, अष्टांग कैसा दिखता है। तो तेभ्यवती विप्रकृडेभ्य प्रायः सारतरोचया क्रियते अष्टांग हृदय न अति संक्षेप विस्तरम। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि इधर उधर जो तंत्र बिखरे हुए थे, जैसे अष्टांग हो गया, सुश्रुत हो गया, चरक संहिता हो गया, इन सबको एक बुक लिखी गई जिसको कि ये अष्टांग हृदय नाम से जाना जाता है। काश्यप संहिता हो गया, बहुत सारी संहिताएं थी, उन सबको एकत्र करके एक अष्टांग हृदय बनाया गया। तो महर्षि वाग्भट कहते हैं कि इधर उधर जो तंत्र बिखरे हुए थे, प्राचीन तंत्र, उनमें से जो उत्तम से उत्तम, यानी जो किसी एक वैद्य को बनने के लिए ज़रूरत होती है, उसको उत्तम से उत्तम सार भाग को निकाल के एक अष्टांग हृदय बुक नाम की रचना की, लेकर संग्रह किया। प्रस्तुत संग्रह ग्रंथ का नाम अष्टांग हृदय, ये तब अष्टांग हृदय इसका नाम पड़ा। इसमें जो प्राचीन तंत्रों में वर्णित विषय न तो अत्यंत संक्षेप में थे, इसमें जो प्राचीन तंत्रों में जो विषय वर्णित थे न तो बहुत संक्षेप में थे और न ही बहुत विस्तार में थे। ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ा चढ़ा के बताया गया हो कुछ। ये जो लाइन बताया गया, जो आपको बताए थे कि महर्षि वाग्भट ने इधर उधर बिखरे हुए तंत्रों को, उनमें से जो आप जब पढ़ें तो आप बुक खोल के पढ़ें। हम उसका श्लोका कैसे पढ़ना है और उसका मतलब हम सिंप्लीफाई करके बताएंगे आपको। लेकिन आपको जब पढ़ना हो तो आपके सामने अष्टांग हृदय बुक खुली होनी चाहिए, जो पीली वाली है, जो ब्रह्मानंद त्रिपाठी की है, ये वाली, तो ये वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। तो जो अगला 5वां श्लोक बताया गया है कि आयुर्वेद के अंग क्या हैं, कितने अंगों में आयुर्वेद विभक्त किया गया है। तो काय बाल ग्रहोर्धंग, यानी काय बाल ग्रहोर्धंग शैल दृष्टा जरा विषान अष्टावंगनी तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता। काय चिकित्सा हो गया, बाल तंत्र यानी बाल चिकित्सा, कौमार वृत्त हो गया, गृह चिकित्सा यानी भूत विद्या हो गया, ऊर्धांग चिकित्सा यानी शाल्यक तंत्र हो गया, शाल्य चिकित्सा यानी शल्य तंत्र, दृष्टा चिकित्सा अगर तंत्र हो गया, जरा चिकित्सा रसायन तंत्र हो गया, वृष चिकित्सा वाजीकरण। ये 8 अंग आयुर्वेद के बताए गए हैं। जी जो श्लोक दिया है। अब इसमें जो काय चिकित्सा है वो बताया गया है कि चिंग चैने धातु में घय प्रत्यय तथा चय के स्थान पर का करने से इसकी निष्पत्ति हुई है। ठीक है। बाल तंत्र या कौमार वृत्त बताया गया है। गृह चिकित्सा बताया गया है। इसमें देव असुर जो हम
कहते नहीं है कि भूत ऊत की बात बताई गई है, भूत विद्या, देवी देवताओं की बात की जाएगी इसमें। आयुर्वेद मानता है कि आत्मा होती है, परमात्मा होती है। मॉडर्न साइंस तो नहीं मानता आत्मा परमात्मा को। तो ये है। भूत विद्या हो गया। उसके बाद ऊर्ध्वांग चिकित्सा, ऊर्ध्व जत्रोगत यानी ENT की बात की जाएगी। शालाक्य तंत्र, फिर शल्य तंत्र यानी सर्जरी की बात की जाएगी। दृष्टा चिकित्सा, अगत तंत्र, इसमें विष वगैरह पढ़ेंगे। दृष्टा रसायन तंत्र, अगत यानी तो एंटीडोट होता है, वो सब कैसे बनता है, ये सब आप सेकंड प्रॉप में पढ़ेंगे कि यहाँ केवल बताया गया है उसका कि क्या क्या चीज़ें हैं। जरा चिकित्सा यानी रसायन तंत्र, वृष चिकित्सा यानी वाजीकरण चिकित्सा ऐसी। फिर अब हम जो है अगले पड़ाव पे चलेंगे और हम पढ़ेंगे कि दोषों का वर्णन। आयुर्वेद ने 3 दोष माने हैं। इसी पे अगर जिसको दोषों के बारे में समझ में आ गया वही आयुर्वेद को समझ पाएगा, नहीं तो अन्यथा वो उसको हमेशा कन्फ्यूजन है कि दोष से ही सब चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। आगे जब आप चिकित्सा अगर आयुर्वेद प्रैक्टिस करेंगे तो दोषों के ही खेल ही है। अगर जिसको दोष नहीं आता उसको कुछ नहीं आता आयुर्वेद में। तो दोष कितने होते हैं? दोष 3 होते हैं, ठीक है। दोष 3 बताए गए हैं और जिसमें से बताया गया है कि दोषों का वर्णन वायु पित्तम कफस्यति त्रयोदोषा समासता, यानी वायु यानी वात हो गया, पित्त हो गया और कफ, यही 3 दोष बताए गए हैं। त्रयोदोषा समासता, वाग्भट ने वायु पित्तम कफस्यति त्रयोदोषा समासता, वायु पित्तम कफस्यति त्रयोदोषा समासता, ये वाला श्लोक याद कर लेना आप, यह आपको याद ही होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा लाइन बताया गया है कि विकृता अविकृता देहम धनंति ते वर्तेन्ति च। ये जो तीनों वात आदि दोष हैं ये विकृत यानी असम अर्थात बढ़े हुए, छीड़ हुए शरीर का विनाश करते हैं। अगर ये जो दोष हैं अगर विकृत अवस्था में हो जाएंगे तो हमारे शरीर का विनाश करेंगे, हमें रोग उत्पन्न करेंगे। और जब साम अवस्था में रहेंगे तो हमें हमारे आयु को बढ़ाएंगे, हमें जीवन दान देंगे। अब जो दूसरा बताएगा कि दोषों का स्थान हमारे शरीर में, वैसे तो आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि सभी जगह पाया जाता है दोषों का, लेकिन मुख्यतः जो स्थान बताए गए हैं तो दोषों के जो स्थान हैं, ये जो श्लोक है, दोषों के जो श्लोक हैं बताया गया है कि दोषों के स्थान के जो श्लोक हैं, ते व्यापनो अपि हिरनाभ्यो अधो मध्या ऊर्ध्वायु संश्रिया, यानी नाभि के नीचे, तीनों वातादि दोषों में जो शरीर में संव्याप करता है, नाभि के नीचे भाग में वायु का, यानी जो हमारा अम्बिलिकल रीजन है उसके नीचे वायु का भाग, वायु रहता है। और उसके हृदय और नाभि के बीच में पित्त रहता है और हृदय के ऊपर जत्रुगत में कफ का स्थान बताया गया है। नाभि तथा हृदय के भाग में पित्त का, ये बताया गया, लाइन लिखी इसको ऐसे यही बताया गया है। नाभि और हृदय के पित्त का रहता है, हृदय के ऊपर कफ का स्थान रहता है, सॉरी ये वाला लाइन है। और उसके बाद यही बताया गया है कि वात पित्त और कफ का स्थान क्या है। उसके बाद अगर हम वय यानी काल यानी वृद्धावस्था, युवावस्था और
बाल अवस्था की बात करें तो कौन से दोष की प्रकोपिति अधिक रहते? ते व्यापनो वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्याधिका कर्मात, यानी वयस्क यानी जो व्यक्ति बताया गया है, अंतकाल यानी वृद्धावस्था, मध्य अवस्था यानी यौवन काल, और वयस्क के बाल अवस्था काल में रात दिन तथा भोजन कर चुकने के अंत में, मध्य में और अंत में, मध्य में काल के दिन रात यानी भोजन करने के बाद अंत में, मध्य में विशेष रूप से गतिशील रहता है। तो ऐसा बताया गया है कि जो बालक होता है वो, और जो बालक यानी बाल अवस्था में किस दोष की प्रबलता रहती है, वृद्धावस्था में किस अवस्था, और युवावस्था में। तो जो युवावस्था है उसमें कफ की प्रबलता रहती है, और बाल अवस्था में कफ की प्रबलता रहती है, युवावस्था में पित्त की, और वृद्धावस्था में वात की प्रबलता रहती है, ऐसा बताया गया है। वात पित्त कभी सब संपूर्ण व्याप्त रहते हैं, तथापि कर्म से विशेष ये वक्तव्य जो दिया है इसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। उक्त विषय को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यद्यपि वात पित्त कफ ये सभी संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर रहते हैं, तथापि ये कर्म से विशेष करके किस प्रकार रहते हैं इसे बतलाया जा रहा है। अवस्था का अंतिम भाग यानी वृद्धावस्था, दिन का अंतिम भाग 2 से 6 बजे तक, रात्रि का अंतिम भाग 2 से 6 बजे तक, भुक्त यानी अन्न के पचने का अंतिम काल, वायु के प्रकोप होने का, अवस्था का मध्य यानी युवावस्था है, दिन का मध्य यानी 10 बजे से 2 बजे तक, रात्रि का मध्य 10 से 2 बजे तक भुक्त यानी अन्न के पचने के मध्य पित्त का प्रकोप रहता है, ऐसा बताया गया है। और अवस्था आदि का भाग यानी बाल अवस्था में दिन का प्रथम भाग 6 से 10 बजे तक, रात्रि का प्रथम भाग 6 से 10 बजे तक, भुक्त यानी अन्न पचने के आदि काल में कफ का प्रकोप, जो हम आपको पहले बताए थे कि बाल्यावस्था में कफ का प्रकोप रहता है, युवावस्था में पित्त का प्रकोप रहता है, और वृद्धावस्था में वात का प्रकोप रहता है। यही इसने वक्तव्य में बताया है। अब बताया गया कि दोषों का जो दोष होगा या हमारा दोष होगा वात पित्त कफ, इनका हमारे अग्नि यानी जो हमारा जठरा अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर आप समझ सकते हैं। किसी की डाइजेस्टिव फायर मंद होती है, किसी की बहुत तेज़ होती है कि उसका भोजन जल्दी से पक जाता है, किसी का देर में पकता है। तो उसका दोषों पर क्या प्रभाव होगा, दोषों का अग्नि पर क्या प्रभाव होगा, यानी जो दोष हैं हमारे वो, अगर मान लो किसी का पित्त बढ़ा होगा तो उसकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाएगी ना। तो उक्त वात आदि का मतलब होगा, इसमें वात पित्त कफ तीनों की बात कर रहा है। दोष के प्रथम वृद्धावस्था से प्रभाव, वृद्ध से अग्नि, जठराग्नि भी दोषों के कर्म से वात से विषम हो जाती है। यानी अगर वात दोष जिसका बढ़ेगा उसका जो जठराग्नि विषम हो जाएगा, पित्त दोष से तीक्ष्ण यानी और बढ़ जाती है, और तेज़ी से आग लग जाता है। और कफ दोष से यानी अगर किसी का, अगर इसीलिए हम आयुर्वेद में बताया गया कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो शीत होता है तो उसको मंद कर देगा। इसीलिए हमें खाना खाने के बाद तुरंत पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। मात्रा में रहने पर अग्नि का सम प्रमाण रहता है, और अगर वात पित्त कफ ये तीनों सम मात्रा में रहेंगे तो अग्नि का सम प्रमाण रहेगा। उसके बाद दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव क्या होगा, हमारे जो कोष्ठ हैं यानी अमाशय है, उसका हमारे कोष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा अग्नि का, जठराग्नि का। तो बताएगा ऐसे श्लोक, कोष्ठा क्रूरो मृदु मध्यास्तातयो समरपि। जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी वात दोष से, अब जैसा बताया गया कि कोष्ठ क्रूर हो जाता है, वात दोष से क्रूर, पित्त दोष से मृदु
और कफ दोष से मध्य रहता है, ना मृदु होता है, ना ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है सम मात्रा में, तो मध्य कफ दोष से मध्यम रहता है। ये तीनों वात, अगर तीनों वात आदि दोषों जो सम रहने पर मध्यम रहता है। कफ योम कफ दोष से मध्यम रहता है और तीनों दोषों के सम रहने पर भी मध्यम रहता है। अगर वात कफ दोष से भी मध्यम रहता है, और जो वात पित्त कफ ये तीनों दोष हैं इससे भी मध्यम रहता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वाइवा में टीचर पूछते हैं।